बच्चे हम लोग डे 11 में देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसीलिए जो डीएनए होता है आरएनए और डीएनए में, इसमें से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर किया जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग नंबर ऑफ 3 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, 3 वर्किंग डेज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा डे 11 का पार्ट 1 है। ठीक, आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। आरएनए मोस्टली फंक्शन इज मैसेंजर। आरएनए को मोस्टली मैसेंजर के काम में यूज़ किया जाता है। द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मैंने आपको बताया था बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, तो इसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बनेगी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। डीएनए हो आरएनए हो, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर में राइबोज आरएनए हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए हो सकती है। पेंटोज है क्या, शुगर है, नाइट्रोजनियस बेस एटीजीसी और फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। ठीक है, एसिड बेस डिसाइड करने वाला। नाइट्रोजनियस बेस आर ऑफ 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसल आ जाता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए के केस में। यहाँ पे देखो, यूरेसल, थाइमिन, 5 methyl यूरेसल प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसल ओनली इन डीएनए। ठीक है बच्चे, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में सिर्फ मात्र एक फ़र्क होता है, थाइमिन की जगह यूरेसल आ जाता है। ठीक है बच्चे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है, इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जैसे हम लोग बात करते हैं, नाइट्रोजनियस बेस इज लिंक्ड द OH ऑफ कार्बन नंबर 1 एंड पेंटोज शुगर इन स्टाइल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, डीऑक्सी क्या है, ये शुगर है। ग्वाइनोसिन्स, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन्स, साइटिडीन्स, डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन्स, डीऑक्सीथाइमिडीन्स। A phosphate group is linked to OH of 5 prime carbon of nucleoside through phosphodiester linkage to form nucleotide, that is deoxynucleotide. RNA in each nucleotide has an additional OH group at 2 prime carbon of the ribose, 2 prime OH. 2 nucleotides are linked 3 to 5 phosphodiester bond to form dinucleotide. When more nucleotide are linked, it form polynucleotide chain. ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें जो आपको थोड़ी सी मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। फ्रेडरिच मिक्सचर 1869 आइडेंटिफाइड डीएनए नेम्ड एज न्यूक्लिन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1952 proposed double helix model of DNA. It was based on X-ray diffraction. Data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Frankins. ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखना है, इतना सा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखते हैं कि ये बेस पेयर कहलाते हैं। ये क्या है, बेस पेयर, मतलब A और T, ये बेस पेयरिंग होती है। G और C, ये बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस आर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है स्ट्रक्चर का। देखो यहाँ पर, इसमें आपने देखना है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, ये पेंटोज शुगर है, और ये एडेनिन जो है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजनियस बेस। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड। अब दूसरा इसने बताया ना कि एक न्यूक्लियोटाइड इतने से कंप्लीट हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे कंप्लीट हो जाता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेस साइटोकाइनिन।
साइटोसिन। ऐसे करके इधर से ही सिर्फ शुगर अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर देता है, OH ऊपर चले गया, पहले OH इस साइड ऊपर था, अब यहाँ से ये जो G है ये C के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो A है ये उल्टे T के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये जो T है ये A के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो C है ये G के साथ बॉन्ड बना रहा है। सिर्फ शुगर ओरिएंटेशन चेंज होने से एंटी पैरेलल रन करता है DNA का स्ट्रैंड। ATGC नाइट्रोजनियस बेसिस फॉस्फेट शुगर। पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर। हेलिक्स किसको हम बोलते हैं बच्चे? सिंगल टर्न को हम लोग हेलिक्स बोलेंगे। तो वो कितना होता है? 3.4 मीन्स 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्न। दूसरा बोला नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न, दैट इज 10 बेस पेयर। याद रखना एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। इसमें देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। DNA is made up of 2 polynucleotide chain coiled in a right-handed fashion. It is backbone formed by sugar and phosphate. The base projected inside. 2 chains have anti-parallel polarity. अभी आपने देखा शुगर की ओरिएंटेशन चेंज होने से कैसे कैसे हो रही है। ये पहले कैसे था, ये ऐसे था, और ये एंटी पैरेलल रन करना शुरू कर गई, ठीक है। द 5 प्राइम एंड 3 एंड द अदर 3 to 5। एक 5 to 3 था, दूसरा 5 to 3। द बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक दूसरे जो है ATGC के साथ जुड़े हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। AT के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, CG के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन कम अपोजिट टू पायरिमिडीन, दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड। एरविन चारगाफ रूल साइंटिस्ट थे, उनका चारगाफ रूल था DNA इन प्रोपोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू T, द प्रोपोर्शन ऑफ G इज इक्वल टू C, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर A प्लस G इक्वल टू T प्लस C, ठीक है, जितना AG होगा उतना TC भी होगा। और A प्लस G डिवाइडेड बाई T प्लस C इक्वल टू 1। इसने बोला प्यूरिन इज इक्वलेंट टू पायरिमिडिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बेस पेयरिंग याद रखनी पड़ेगी। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चे, इस पे क्वेश्चन आता है 174 बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? साई 174 बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386। बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ 48502 बेस पेयर। इकोलाई हैज़ 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA इज 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, ठीक है। ऐसे आपको लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर, ठीक है बच्चे। तो ऐसे आपको करना है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन कितने हैं? 6 इंटू 10⁻9। हेंस द लेंथ ऑफ DNA 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.34 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये 2.2 मीटर आती है। तो 0.34 कौन सी है? ये DNA की जो लेंथ है 0.34, ये वाली 0.34, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चे। 0.34 इंटू 10⁻9, तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास ये देखो 2.2 मीटर, ठीक है। DNA एक सेल के अंदर होगा। इन इक्वलाई लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू 1.36 मिलीमीटर, है ना। इसको हम लोग 1.36 इंटू 10⁻3 मीटर, 1.36 इंटू 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 10⁻9 विच इम्प्लाइज 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होंगे इक्वलाई के अंदर DNA, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स नेक्स्ट क्लास में, बट आपका होमवर्क है ये, बहुत अच्छे से करके आना है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA करोगे। दूसरा आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन करोगे, DNA का ये क्वेश्चन निकालोगे। इकोलाई के अंदर कितने बेसिस होते हैं, कितने बेस पेयर हैं ह्यूमंस के अंदर, और साथ में याद रखने कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा में, कितने बेस पेयर होते हैं इकोलाई के अंदर, DNA हैप्लॉइड ह्यूमंस के अंदर, ये सब आप लोग डिस्कस करोगे
ठीक है। चारगाफ रूल्स क्या होता है, प्लस जी, इट मीन्स ये सब क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।